अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा हूँ। क्या पसंद की शादी है? नहीं अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज? जी अब तो पसंद होंगी obviously। हाँ, अब 20 साल हो गए हैं तो अब डेफिनेटली वो पसंद आ गई है। 20 साल के बाद 20 पसंद साल के आई? बाद पसंद आ गई है। fine। पहले क्यों नहीं पसंद? वो कहते हैं ना जोर का झटका धीरे धीरे लगता है ना। अच्छा सही हो गया। वाइफ आपके बारे में क्या सोचती है? अब तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा ही सोचती हैं। पहले बुरा सोचती थी। नहीं पहले भी अच्छा ही सोचती थी, अब मजीद अच्छा सोचती हैं। मजीद अच्छा सोच मतलब अब प्यार बढ़ गया, मोहब्बत बढ़ गई और अब दी एंड कब हो? नहीं इंशाल्लाह ताला ये तो आगे चलेगा ना। हमेशा के लिए चलेगा। हाँ ये एंड तो नेवर एंडिंग है। ठीक है, लड़ाई झगड़े होते होंगे? हाँ हो जाते हैं, हो जाते जैसे छोटे के बड़े? नहीं छोटे छोटे। छोटे छोटे होते हैं? हाँ ठीक है, कैसे हैंडल करते हैं? कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन से और आपस में बैठ के और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है क्योंकि हमने साथ चलना है तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। कभी कोई अंडरस्टैंड कर जाता है और कभी हस्बैंड अंडरस्टैंड कर जाता है। ज्यादा कौन करता है, वाइफ या हस्बैंड? ज्यादा डेफिनेटली हस्बैंड ही करता है। करता है। अच्छा, अगर वो नाराज होती है तो उन्हें कैसे मनाते हैं? हाँ एक अच्छा सा गिफ्ट और कभी कभी कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छा सा मैसेज, अच्छा सा जेस्चर, उससे डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज आता है और अच्छे वो मान भी जाती है। मान भी जाती है। ठीक है, उनको तो मनाने के लिए आपके पास ये चीजें हैं, लेकिन उन्हें आपको मनाने के लिए क्या करना होता है? हाँ उसके लिए अच्छा फूड, शी इज़ वेरी गुड इन कुकिंग, तो अच्छा सा बना के खिलाती है तो डेफिनेटली वो मामलात बेहतर हो जाते हैं। मामला बेहतर हो जाता है। ठीक है, बच्चों का भी इसमें क्या किरदार होता है? बच्चों नहीं, बच्चे तो बेचारे वो कहते हैं ना खामोश तमाशाई होते हैं। वो देख रहे थे माँ बाप झगड़े या लड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही। मुझे ये बताइएगा, जल्दी शादी करने के क्या फायदे हैं? हाँ जल्दी शादी करने के फायदे ये होते हैं कि एक तो आपके बच्चे वेल इन टाइम आपके साथ खड़े हो जाते हैं और दूसरा ये है कि उनकी टेक केयर करने के लिए, उनको उनकी परवरिश करने के लिए आपको एक अच्छा टाइम मिल जाता है। इंस्टेड कि आप बुढ़ापे में हो और आपके बच्चे जवान हो और फिर आप उनकी टेक केयर कर रहे हो, उनके फ्यूचर के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कर रहे हो, तो जल्दी शादी का तो ये डेफिनेटली एक फायदा है। वैसे भी आपको पता है ना, अंग्रेज ये कहता है वन शुड मैरी सून और शुड मैरी नेवर। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि बच्चे जो होते हैं उनके साथ वालिदैन को कैसा रवैया रखना चाहिए? हाँ आजकल के बच्चों के साथ तो डेफिनेटली आप प्यार मोहब्बत के साथ ही चल सकते हैं क्योंकि वो जनरेशन एक्स है, जी बल्कि जी जनरेशन है, तो उनको प्रॉपर समझाना, उनको रियलाइज करवाना और प्यार मोहब्बत से उनको लेके चलना मेरे ख्याल में आजकल एक ऐसा माहौल ही है। ठीक है, बच्चों की हर बात माननी चाहिए, आपको क्या लगता है वालिदैन? नहीं नहीं हर बात भी नहीं माननी चाहिए, ताकि उनको एक ना सुनने की एक आदत भी हो। ये एक बड़ा एक मेरा मैसेज भी है बाकी लोगों के लिए भी कि बच्चों की हर बात मानने वाली नहीं होती, तो जो मानने वाली नहीं है उस पर ना करना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो उनको अनड्यू फेवर नहीं मिलती और दूसरा उनको ना सुनने की एक हिम्मत, एक बर्दाश्त जो है वो भी पैदा होती है। आपको क्या लगता है जो वालिदैन बच्चों की पसंद की शादी नहीं करवाते उन्हें क्या करना चाहिए? करवा देनी चाहिए, ये नहीं करवानी चाहिए, उसकी वजह क्या है? खरबूजे ने तो छुरी पे गिरना है, चाहे वो उल्टा होके गिरे या सीधा होके गिरे, पसंद से गिरे या वैसे गिरे, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे बेहतर तो यही है कि जहाँ पे अगर पसंद है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको अकोमोडेट करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पसंद की शादी वालिदैन को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या वालिदैन को चाहिए कि अपने पसंद के लड़के से या लड़की से शादी की जाए? नहीं, एक सर्टन परसेंटेज के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली बीइंग पेरेंट आपको इस चीज़ का डेफिनेटली ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे के फ्यूचर के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। अगर तो बेहतर है तो पॉइंट्स डबल हो जाते हैं और अगर बेहतर नहीं है तो अल्टीमेटली उसको समझा के और उसको डाइवर्ट करना चाहिए। ठीक है, लास्ट पे कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें और यही एक मेरा मैसेज है। शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा हूँ। क्या पसंद की शादी है? नहीं अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज? जी अब तो पसंद होंगी obviously। हाँ अब 20 साल हो गए हैं तो अब डेफिनेटली वो पसंद आ गई है। 20 साल के बाद 20 साल के बाद पसंद आ गई है। fine। पहले क्यों नहीं पसंद? वो कहते हैं ना जोर का झटका धीरे धीरे लगता है ना। अच्छा सही हो गया। वाइफ आपके बारे में क्या सोचती है? अब तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा ही सोचती हैं। पहले बुरा सोचती थी। नहीं पहले भी अच्छा ही सोचती थी, अब मजीद अच्छा सोचती हैं। मजीद अच्छा सोच मतलब अब प्यार बढ़ गया, मोहब्बत बढ़ गई और अब दी एंड कब हो? नहीं इंशाल्लाह ताला ये तो आगे चलेगा ना। हमेशा के लिए चलेगा। हाँ ये एंड तो नेवर एंडिंग है।
ठीक है, लड़ाई झगड़े होते होंगे, हाँ हो जाते हैं, हो जाते जैसे छोटे के बड़े, हैं। नहीं, छोटे छोटे। छोटे छोटे होते हैं। हाँ, ठीक है, कैसे हैंडल करते हैं? कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन से, और आपस में बैठ के, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है, क्योंकि हमने साथ चलना है, तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। कभी कोई अंडरस्टैंड कर जाता है और कभी हस्बैंड अंडरस्टैंड कर जाता है। ज्यादा कौन करता है, वाइफ या हस्बैंड? ज्यादा डेफिनेटली हस्बैंड ही करता है। करता है। अच्छा, अगर वो नाराज होती है तो उन्हें कैसे मनाते हैं? हाँ, एक अच्छा सा गिफ्ट, और कभी कभी कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छा सा मैसेज, अच्छा सा जेस्चर, उससे डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज आता है, और अच्छे वो मान भी जाती है। मान भी जाती है। ठीक है, उनको तो मनाने के लिए आपके पास ये चीजें हैं, लेकिन उन्हें आपको मनाने के लिए क्या करना होता है? हाँ, उसके लिए अच्छा फूड, शी इज़ वेरी गुड इन कुकिंग, तो को अच्छा सा बना के खिलाती है, तो डेफिनेटली वो मामलात बेहतर हो जाते हैं। मामला बेहतर हो जाता है। ठीक है, बच्चों का भी इसमें क्या किरदार होता है? बच्चों नहीं, बच्चे तो बेचारे वो कहते हैं ना, खामोश तमाशाई होते हैं। मैंने वो देख रहे थे माँ बाप झगड़े या लड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मुझे ये बताइएगा, जल्दी शादी करने के क्या फायदे हैं? हाँ, जल्दी शादी करने के फायदे ये होते हैं कि एक तो आपके बच्चे वेल इन टाइम आपके साथ खड़े हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि उनकी टेक केयर करने के लिए, उनको उनकी परवरिश करने के लिए आपको एक अच्छा टाइम मिल जाता है, इंस्टेड कि आप बुढ़ापे में हो और आपके बच्चे जवान हो, और फिर आप उनकी टेक केयर कर रहे हो, उनके फ्यूचर के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कर रहे हो। तो जल्दी शादी का तो ये डेफिनेटली एक फायदा है। वैसे भी आपको पता है ना, अंग्रेज ये कहता है वन शुड मैरी सून और शुड मैरी नेवर। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि बच्चे जो होते हैं उनके साथ वालिदैन को कैसा रवैया रखना चाहिए? हाँ, आजकल के बच्चों के साथ तो डेफिनेटली आप प्यार मोहब्बत के साथ ही चल सकते हैं, क्योंकि वो जनरेशन एक्स है, जी बल्कि जी जनरेशन है, तो उनको प्रॉपर समझाना, उनको रियलाइज करवाना, और प्यार मोहब्बत से उनको लेके चलना, मेरे ख्याल में आजकल एक ऐसा माहौल ही है। ठीक है, बच्चों की हर बात माननी चाहिए, आपको क्या लगता है वालिदैन? नहीं नहीं, हर बात भी नहीं माननी चाहिए, ताकि उनको एक ना सुनने की एक आदत भी हो। ये एक बड़ा एक मेरा मैसेज भी है बाकी लोगों के लिए भी, कि बच्चों की हर बात मानने वाली नहीं होती, तो जो मानने वाली नहीं है उस पर ना करना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो उनको अनड्यू फेवर नहीं मिलती, और दूसरा उनको ना सुनने की एक हिम्मत, एक बर्दाश्त जो है वो भी पैदा होती है। आपको क्या लगता है, जो वालिदैन बच्चों की पसंद की शादी नहीं करवाते उन्हें क्या करना चाहिए? करवा देनी चाहिए, ये नहीं करवानी चाहिए, उसकी वजह क्या है? खरबूजे ने तो छुरी पे गिरना है, चाहे वो उल्टा होके गिरे या सीधा होके गिरे, पसंद से गिरे या वैसे गिरे, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे बेहतर तो यही है कि जहाँ पे अगर पसंद है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसको अकोमोडेट करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पसंद की शादी वालिदैन को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, या वालिदैन को चाहिए कि अपने पसंद के लड़के से या लड़की से शादी की जाए? नहीं, एक सर्टन परसेंटेज के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली बीइंग पेरेंट आपको इस चीज़ का डेफिनेटली ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे के फ्यूचर के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। अगर तो बेहतर है तो पॉइंट्स डबल हो जाते हैं, और अगर बेहतर नहीं है तो अल्टीमेटली उसको समझा के और उसको डाइवर्ट करना चाहिए। ठीक है, लास्ट पे कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और यही एक मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।